नमस्कार दोस्तों पुनीत पांडे पॉजिटिव एजुकेशन नए सेशन में मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं जो स्टोरी सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, जीवन में ऐसा भी किया जा सकता है। अगर मेरी ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक बार की बात है कि एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम था राघव। राघव पढ़ाई करता था, स्कूल में जाता था, पढ़ाई करता था, लेकिन उसके घर की माली हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बहुत खराब थी घर की हालत और बहुत ही गरीब था। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा चाहता था कि मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर बनूं ताकि मैं कुछ ऐसा कर पाऊं अपने जीवन में जो अपने घर के माहौल को बदल सके, अपने घर की परिस्थिति को बदल सके। लेकिन घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उसको कंप्यूटर देखने को भी मिले। इंजीनियर बनना तो बहुत दूर की बात है, घर की हालात अच्छे नहीं थे। स्कूल की फीस ही बड़ी मुश्किल से जा पाती थी, तो कंप्यूटर तो दूर तक सोच भी नहीं सकता था। लेकिन धीरे धीरे मन में जुनून था। जितना वो पढ़ सकता था उतना उसने पढ़ाई की, अच्छे नंबरों से पास हुआ। 10वीं किया, फिर 12वीं किया और 12वीं के बाद जब उसको शहर जाके ग्रेजुएशन करना था तो घर के हालात अच्छे न होने के कारण उसके पापा ने अपना खेत कहीं गिरवी रखा और पैसे लेकर के अपने बेटे को कॉलेज भेजा, कॉलेज करने के लिए। और वहां से उन्होंने उसको कहा कि तुम अपने सपने पूरे करो, जितना हमसे हो पाएगा हम तुम्हारे लिए करेंगे बेटा। राघव भी अपने मन में इच्छाएं बहुत सारी लेकर के, बहुत सारी उम्मीदें लेकर के शहर चला गया, पढ़ाई करने लगा। लेकिन जहां उसका दाखिला हुआ, जहां उसका एडमिशन हुआ जैसे स्कूल में, उस स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ही जो थी वो इंग्लिश से थी और राघव गांव से पढ़ के गया था, इसलिए उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत दिक्कत होती थी कोई बात समझने में और कोई बात कहने में, किसी से बात करने में बहुत सारा हेजिटेशन होता था। जैसे जैसे तैसे उसने कॉलेज पास किया। लेकिन जब प्लेसमेंट का नंबर आया कि अब प्लेसमेंट होगा तो उसके साथ बहुत सारी समस्याएं होना शुरू हो गई। वो इंग्लिश बोल नहीं पाता था, उसका वेल गेटअप बहुत अच्छा नहीं था। रिजेक्शन मिलना शुरू हो गया उसको, वहीं से उसको रिजेक्शन मिलना शुरू हो गया और 14 बार रिजेक्ट किया गया उसको, 14 बार रिजेक्ट किया गया। लेकिन हर बार उसने अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश की, हर बार उसने ये सुधारने की कोशिश की आखिर मेरे अंदर क्या कमी है, मैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस कमी को सुधारूंगा। और जहां तक सबसे बड़ी बात थी अपने अंदर इंग्लिश को सुधारने की, तो उसने उसके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, इंग्लिश की बुक्स पढ़ना शुरू किया। और जैसे भी उसको संसाधन नजर आए कि हाँ, मैं इस तरह से अपनी इंग्लिश को सुधार सकता हूं, और उसने सुधारा, अपने आप को अपडेट किया। कहने का मतलब कि अपने आप को 100% अपडेट किया। और जब उसका 15वां प्लेसमेंट हुआ तो उसकी मेहनत रंग लाई और वो उसमें क्वालिफाई हुआ और एक बहुत अच्छी ही जॉब उसको मिली, जो उसका सपना था कंप्यूटर इंजीनियर बनने का। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक। लेकिन इस कहानी का सार हमें सिखाता है कि अगर आप रुकते नहीं हैं, अगर आप लगातार चलते रहते हैं, गलतियों से सीखते हैं और अपनी कमियों को छुपाने के बजाय बदलते हैं, चेंज लाते हैं, तो आप वो पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। क्विट कर देना साधन नहीं है, क्विट कर देना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन लगातार अपडेट करके अपने आप को चेंज करना, ये एक सॉल्यूशन है। और इसके ही दम पे जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, आपकी इच्छाएं, जरूरतें सब पूरी होंगी। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं तक। मिलते हैं पुनीत पांडे पॉजिटिव नए स्टेशन में
कुछ नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कहिए हर हर महादेव।